आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? नाम मेरे से अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा, रहने वाले कहाँ के आप? सर अलवर राजस्थान। अलवर में कहाँ? अलवर में बस स्टैंड के पास में अंगीरा फर्नीचर के नाम से अपनी फर्म है, तो पूरे अलवर में सब जानते हैं। अंगीरा फर्नीचर के नाम से आपकी फर्म है, यानी आपको कोई भी ढूंढ सकता है? हाँ, कोई भी ढूंढ सकता है। ऐसा लोकेशन के लिए बात करेंगे ताकि ऐसा ना लगे कहीं भी हम लोग ये पेड़ बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जिस चीज़ को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, क्रोनिक डिजीज़। हाँ, मानते हो ना? जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है वो सारे ऐसी रहे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिसको साइलेंट करना पड़ता है, वो कई लोगों का हजम नहीं होती। हाँ, सही है जी। ठीक है, तो आपका पेशेंट का नाम क्या है? श्री ज्ञानचंद शर्मा मेरे पिताजी हैं जी। ज्ञानचंद जी आपके फादर हैं? हाँ जी। उम्र 67। 67। आपका बताया था लंग्स? हाँ, लंग। ठीक है, और आपने अपने पेशेंट को 17 लगवाए थे? 17 लगवाई थी सर। 67 साल की उम्र में 17, और 2 थेरेपी लगवाई है सर। 2 थेरेपी, यानी थेरेपी के बाद से जब पेशेंट की कमजोरी हुई है तो उन्होंने रिकवरी के लिए की बोली थी कि थेरेपी लगवा लो। एक थेरेपी की कीमत 2 लाख रुपए, तो 2 तो मैं लगवा चुका, फिर उसे कोई रिलीफ नहीं मिला तो मैंने बंद कर दी। डॉक्टर ने बोला था कि भैया अब तो इनका वेट गेन हो जाए तब लेके आना। उनका वेट 52-55 किलो था, जो लगाते मतलब 40-40 किलो रह गया। 52 से 40 पर आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या फ़ायदा मिला सर? कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2 लाख का भी, हाँ 4 लाख का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, यानी देखो आज कई बार होता है कि बंदा सोचता है कि चलो भैया अब ये, और इतना महंगा इलाज को लेकर अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल है। और एक सामान्य व्यक्ति जो मजदूरी करता है सर, मेरे मानना है कि 500, 600, 700 कमाने वाला क्या इस चिकित्सा के बारे में सोच सकता है? नहीं जी, नहीं सोच सकता। वो तो छोटा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कुछ हेल्प करी। कुछ हमारा फर्नीचर का काम है पिछले सन 1978 से, तो हमारी भी गिनती पैसे वालों में होती है, तो इतना पैसा इसलिए लगा दिया। एक सामान्य सी बात करेंगे सर, आज बीमारी को लेकर जब हम सोचते हैं ना कि भाई कोई, तो हमारे पास तो ऐसी बात नहीं कि आपको कहीं भी ये सोचना पड़ेगा कहने देकर 1% भी नहीं है। तो ये फिर भी हमें बदनाम किया जा रहा है सर, पता नहीं क्यों लोगों को। अगर यहाँ पर पेशेंट की डेथ होगी ना तो सर सबसे बड़ा गुनाहगार हो गया मैं। हाँ, वो तो है। और यहाँ पर पेशेंट आता है ना कि 15,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, तो उसको लगता है जी बहुत बड़ी लूट कर दी हमने। हाँ, मानते हो ना जी? देखो आप लोग देखते हैं ये बात लिखी भी जाती है कि अरे लूट लिया हमसे तो आयुर्वेद में। और वहाँ जब आपने 2 लाख दिया, कितना देने के लिए तैयार है सर, कितने पैसे दे दिया आपने टोटल? कम से कम 12-15 के बीच में लग गए। तो वहाँ आपने वापस नहीं मांगा सर उनसे? वापस सर अब किस हिसाब से मांगे? क्योंकि हमारा पेशेंट तो जिस कंडीशन में गया तो उससे ज़्यादा वीक हो गया, और क्या, आपने तो डैमेज ही कर दिया। तो सर ये इस जितना हम लगा तो आप हमें वापस करो भैया, हम तो आपसे अफोर्ड करने के लिए आए थे कि हमसे आप ठीक करोगे। क्या आपने छोटे मोटे हॉस्पिटल में दिखाया सर? नहीं, बढ़िया हॉस्पिटल में था, के नाम से है, गुड़गांव में भी नया खोला हुआ है। समझ रहे हो जी? देखो नाम तो हम उसको नहीं देंगे, हाँ, हम एक हटा देंगे। लेकिन एक बात सच्चाई रहेगी, किसी को ऐसे जानना तो मेरी वीडियो सबके पास मास्टर कॉपी रहती है। मैंने जो साइलेंट किया उसके सारी मास्टर कॉपी मेरे पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को खराब करना नहीं चाहता, मैं अपने बारे में, अपने पेशेंट के बारे में दूसरे से अपन को लेना देना भी क्या। देखो जिसने किसी ने क्या किया किसी के साथ, हमें उससे मतलब नहीं सर। हम सिर्फ इस वीडियो को बनाकर वो लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो जिनके पास ये वीडियो एक मर्दान की तरह पहुँचेगी कि सर हमें एक रास्ता मिल गया, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम किधर जाए। क्योंकि आयुर्वेद में भी कई जगह पर गलत काम हो रहा है, तो लोग आयुर्वेद में ही परेशान है। तो क्या अब मेरी कितनी वीडियो झूठ होगी? कहाँ से लोग आप देख लेना। हमारे पापा की पिछले 5-7 साल से खांसी है, वो ख़त्म नहीं हुई। ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले भी नहीं कर पाए, आयुर्वेद भी उन्होंने खूब दवाई ले ली, पर यहाँ पे मैं दवाई लेके गया था, उससे 4 रोज बाद पापा खुद बोल रहे हैं कि यार खांसी तो बिल्कुल सही हो गई। जिस खांसी के लिए ही गए थे, जिस खांसी को लेकर ही गए थे, जो लंग्स को डिटेक्ट किया था, वो खांसी तीसरे दिन ठीक हो जाती है। तो फिर इस आयुर्वेद को क्या बोलेंगे सर? ये वीडियो झूठी, ये चेहरा झूठा, ये इस उम्र में आके मेरे को झूठ बोलने आएंगे यहाँ पर वीडियो पर। ठीक है, तो ऐसी तो कोई आन नहीं पड़ी। ऐसा तो मैंने आपको नहीं, कितने लोगों को मैंने खरीद लिया। तो ये सच का भी आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। सच कैसे लोगों को बताया जाए जी? क्या प्रमाण दूँ जिससे आप मेरी बात को आपको सच लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ? बड़ी तकलीफ होती है जी। और सही पूछो तो मैं अपना बिजनेस छोड़ के बड़ा पछता रहा हूँ। वहाँ मुझे गालियाँ तो नहीं मिलती थी, समझ गए? यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल है। तो आपके बारे में अगर पूछा जाए तो शुरुआत से बात करते हैं जी एक बार, कि शुरू में क्या दिक्कत हुई थी और कितने दिन पहले दिक्कत हुई थी? देखो ये दिक्कत आज से 3-4 साल पहले की है। उनके वो एक खांसी थी,
तो खांसी का इलाज अलवर में मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाया है कि भाई टीबी है, तो हमारे को लगा नहीं कि इनके टीबी है। फिर हमने जयपुर दिखाया, जयपुर में फेम डॉक्टर है एक यादव, उसने पुराने जमाने में ज्ञानी जैल सिंह, जयशंकर प्रसाद, अपने राष्ट्रपतियों का इलाज किया है। अच्छा अच्छा। उसने देख के कि भैया ये तो अस्थमेटिक है, पंप लिख दिया और गोली दे दी, क्योंकि अस्थमेटिक है। अब उनकी दवाई करीब 1.5-2 साल चली। फिर पिछली साल जून में 27-28 जून को हमारे पापा सुबह सुबह 5 बजे कि भाई मेरी यार तबीयत ख़राब हो रही है, कोई घबराहट सी हो रही है। अब वो हार्ट पेशेंट है, तो हम लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उनको वही जीभ के नीचे रखने के लिए वो गोली दे दी। फिर मैं ले आया, मैंने कहा ठीक है, हाँ ये कुछ भी नहीं है, आराम नहीं है। फिर दूसरे रोज़ हम जयपुर लेके गए, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट का SMS में हमने उनको चेक करवाया। चेक करवा के डॉक्टर ने देख के रिपोर्ट वगैरह सारी, क्योंकि बिल्कुल ओके है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनका ऐसा करो, एक सिटी करवा लो। सिटी करवाई तो सिटी में उनका एक फेफड़ा कोलैप्स हो गया। फिर उन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा करो, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ, इनके कैंसर है शायद। फिर हमने गुड़गांव में, दिल्ली में इलाज करवाया में। टेस्ट के हमसे करीब 2 लाख रुपए ले लिए उन्होंने, टेस्ट हो के। आप लोगों कोई दवाई चालू नहीं हुई। सही बात है। आप लोगों को तकलीफ होती है यहाँ पे इलाज के लिए 15,000 20,000 में, तो 2 लाख तो उन्होंने सिर्फ जांच के लिए। सर इलाज तो हुआ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, चालू नहीं हुआ था। फिर हमारे जिया जी के दोस्त हैं एक, वो गुड़गांव में एक नया हॉस्पिटल खुला था के नाम से, वहाँ पे इलाज करवाया, तो उन्होंने जाते ही फिर इन चालू कर दी। अब में भी 3 महीने बाद पैट सिटी करवाई, तो उन्होंने पैट सिटी में यही रिपोर्ट दी थी कि भैया 40% रिलीफ है। उसके बाद फिर 18 का इनका कोर्स होता है, 17 लगा दी, 17 में वो बेड पे आ गए। फिर उन्होंने कह दिया कि वेट गेन होगा तो आप आना। अब कल परसों फ़ोन आया था मेरे पास, क्योंकि सर वो ज्ञानचंद जी की क्या पोजीशन है, आप ले आते। मैंने कहा भैया डॉक्टर साहब ने बोला है कि वेट गेन होगा तब लेके आना, तो क्योंकि वेट गेन होने की भी दवाई देते हैं हम। मैंने कहा भैया मेरे को जब लगेगा तब मैं आ जाऊँगा। शुरू में तो आपने नहीं बोला ये बातें, और क्या, जब हमें बोला कि वेट गेन होना तब आना, अब आप वेट गेन की दवाई देते हैं। देखो एक बात, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आज अपनी बात को रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो जिस कंडीशन में आप मेरे पास आए थे जी, वो कंडीशन बड़ा नाजुक था। आपने बताया था इसमें कि पेशेंट को आपने 20 यूनिट ब्लड भी चढ़ा दिया था। हाँ, 20-22 यूनिट चढ़ा दिया था। और नाक से पानी आता था। हाँ ठीक है। नींद बिल्कुल नींद नहीं आती थी, सांस फूलता था। हाँ, कफ खांसी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, बेचैनी थी। ठीक है। और जैसे आपने कई चीज़ और बताई थी, जैसे आपने 12 लाख रुपए आपने बताया था इसमें लगा चुके थे। ठीक है। 2 थेरेपी लगा दिया था। पेट अंदर की तरफ चिपक गया था, बिल्कुल चिपक गया था। वो जो झुर्रियाँ होती हैं, हाँ, अब वो खत्म हो गई हैं, झुर्रियाँ नहीं है। जो पेट की जो चिपकने की वजह जो से खाना है, खाना 1 रोटी खाते थे, अब दिन में 4 बार खाना मांगते हैं। जो खाने के नाम से भी जबरदस्ती जीने के लिए खा रहे थे बस। ठीक है। आप जो खा लो भी नहीं तो फिर कैसे जीना। आज वो पेशेंट मांग रहा है, यानी भूख लग रही है। हाँ। अभी मेरी आपकी बात हुई कि भैया रात में क्या दे। हाँ, वो तो रात में भी लड़ाई करते हैं कि खाना दो। देख रहे जी, ये बातें चलती है हमारे। और बड़ा पर ये सत्तू का इलाज आपने बढ़िया बता दिया, ये मैं लाऊंगा, ये सबसे अच्छा जी। ठीक है। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ आपके सामने कि जो को लेकर मेरी वीडियो बनती है ना सर, बड़ा लोगों को शक होता है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है। आपने मेरी वीडियो देख के आए थे, किसी पेशेंट को देख के आए थे सर? नहीं जी, हमने वीडियो देखी थी आपकी यूट्यूब पे। आपने कैसे विश्वास कर लिया सर मेरी वीडियो पर? वीडियो सर देखो, मरता क्या नहीं करता, जब कोई इलाज ही नहीं है। थेरेपी वालों ने भी मना कर दिया, वो थेरेपी वालों ने भी। अब हाँ, ये तो आदमी, हर एक आदमी चाहेगा अगर भाई कोई भी परिवार में से कैंडिडेट जाए तो सही सलामत चला जाए, तड़प के जाए, बहुत परेशान होके जाए, तो वो तो आपने एक तरह से लगा लो कि आपके पास रास्ता ही नहीं था। हाँ, मजबूरी में, सीधी सी बात है, कह सकते हैं ना जी। और अब भी हमारे पापा जो पहले दवाई ववाई चलती थी, कई बार कह देते थे आगे यार मैं नहीं जा रहा, रहने दो, जैसा हो जो होगा देखा जाएगा। थक गए थे। अब ये है, अब जैसे यार दवाई कम से कम 13-14 बार लेनी पड़ती हैं, तो वो खुद ही कहते हैं कि यार अब कोई इलाज भी तो नहीं है, ये तो लेनी पड़ेंगी। जो मैंने 20 दिन का वीडियो बनाता हूँ, हाँ, 20 डेज का वीडियो, हाँ, तो आपको कितने दिन में फ़र्क लगने लगा था सर? हमारे साहब 5-4 रोज में तो खांसी सही हो गई, उसके बाद तो फिर रिलीफ है। अरे नाक से जो पानी आता था? नहीं, ये बाई चांस आता है आपको, बाई चांस। सांस फूलता था? कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते थे, 3 मंजिल के ऊपर रहते हैं, अब कंटिन्यू चढ़ जाते हैं। 3 मंजिल पर रहते हैं ये? एक स्टेप चढ़े और रुक गए, चढ़े और रुक गए,
अब ये कहते हैं अब रुकते नहीं है, चढ़ जाते हैं। अब ये 3 मंजिल पर चढ़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? लंग्स कितना मतलब इनका डिसऑर्डर ठीक हुआ? सही हो गया, सही, यही बोलेंगे ना जी, सही हो गया। सही हो गया। लेकिन फिर भी मुझे बोला जाता है कि ठीक होने के बाद वीडियो बनाओ, तो क्या इसको वीडियो को ठीक होने के बाद नहीं बोलेंगे क्या? अरे मैं तो कहता हूँ कि 20 दिन का वीडियो क्या, इसके चौथे दिन वीडियो बनना चाहिए था आपका, 4 दिन के अंदर बनना चाहिए था। इतनी अच्छी रिकवरी है, ये तो 20 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो बनाने के। ये तो आपको भी लग रहा है सर? बस अब ये थोड़ी सी 19-20 वो पेट की है, पर वो तो साइकोलॉजी है जी। सर देखो, एक मैं बात सीधी बताता सी हूँ जी, बात करता हूँ। जिसको 17 चुका हो उसकी रिकवरी की बात चल रही है सर। हाँ, और कहते हैं आयुर्वेद के अंदर अगर जाता है तो आयुर्वेद का कोई महत्व नहीं है। क्या कंडीशन होती है पेशेंट की, जिसको पता है, जिसने लगा लिया उसको पता होगा। सारी सेल्स खत्म और हो उसके जाती तीसरे चौथे दिन रिकवरी है सर, तो उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन को क्या बोला जाएगा? इतनी तो हमें भी रहती है। आप देखते हो ना, आप अगर अपने से एक स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से बोला जाए, अभी जो गर्मी पड़ी है, अब ये बोलते हैं यो, क्योंकि दवाई लेता हूँ तो एकदम से जलन सी होती है, तो मैंने कहा ये तो होएगी। कीमो में सुना है अंदर से जला देते हैं। सर पूरा बॉडी खत्म हो चुका है, आप लगा लो ना उसमें मेरी दवाइयाँ जाके देखो, आपको भी ये भी पता होगा। अब तो कंकाल बचा समझो जी, और चमड़ी है उसके ऊपर, क्योंकि 17-18 मायने रखता है। समझ गए जी? तो मैंने तो एक सही पूछो तो मुर्दे में जान डालने वाली बात है सर, उसके बाद भी हम बदनाम हैं। तो मैं क्यों ऐसे आयुर्वेद को लेकर आप लोगों को, मैं भी क्यों नहीं कमाने का सोचूं सर? जब वहाँ पर आपने 14 लाख बता रहे 12 लाख रुपए दे दिया, तो मुझे कितना दे दिया सर आपने? हमने तो अभी 14 दूनी 28,000 रुपए की समथिंग दिया होगा। फिर तो लूट लिया मैंने आपसे सर। हाँ, 28,000 लूट ही लिए। यही तो होता है जी, हम तो ये चाहते हैं, हम भी आयुर्वेद की तरफ जब हम पे परिणाम दे रहे हैं ना सर, वहाँ जब आप लोग 12 लाख दे सकते हैं, तो हम भी कमाने के बारे में क्यों नहीं सोचे? फिर सही है। लेकिन हम लोगों यहाँ पर जो अवेयरनेस कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, हम हर चेहरा दिया, हमने हर पेशेंट का एड्रेस दिया। अपने जैसे लोगों का टाइम नहीं रहा साहब इस दुनिया में। ये सच्चाई है सर। ये कलयुग है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए सर? हाँ? हमें क्या करना चाहिए? मैं तो मेरा बता रहा हूँ ना आपको, अभी मैं बोल रहा था आपसे, एक दोस्त है जैसे, इनके दोस्त का मैंने काम कर दिया, हिसाब बना के दे दिया 70,400, वो 74,700 रुपए का हिसाब देने के बाद, अब उससे पूछा, मैंने कहा भाई, उसका फ़ोन आया, उन्होंने कहा अशोक जी इसमें कुछ कम करोगे? मैंने कहा साहब ऐसा करो, घर की बात है, आप इसमें 4,700 रुपये कम दे देना। तो वो इनसे कह रहा है, क्योंकि यार इसमें तो इतनी तगड़ी पोल है, बता 75,000 रुपये के हिसाब 5,000 कम कर रहा है। अब इन्होंने मेरे से कहा, फिर मैंने उसको जवाब फ़ोन करके बोला, मैंने कहा भाई जो तेरा माल बचा कुचा वापस आया है दुकान पे, मैंने कहा मैंने उसका पैसा कम किया है, अगर उसको तू रखे तो रिक्शे में भिजवा दूँ, मेरे को तो पूरे पैसे दे देना। अब उस वेस्टेज तो उसके कोई काम की नहीं है ना। ये ईमानदारी की मतलब इनकी बात होगी, उसको शक हो गया इन पर। हाँ, देखो आज ये बात, ये इनका फर्नीचर का काम है, उनके हिसाब से इन्होंने कंपैरिजन मेरे साथ बताया कि आज तो की अपने तारीख जैसे में, लोगों का टाइम नहीं है। आज की तारीख में ईमानदारी दिखाने की ना। टाइम रहा नहीं है। नहीं और है। मैं ये अभी तक का जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो आपसे शेयर कर रहा, बड़ा तकलीफ होता है सर ये जब देखता हूँ ना मैं, कि मैं अब लोगों आप देखो ना, दोस्त का दोस्त है, कितना जी दुख पाया मेरा। ये बात, ये मैं आप इतनी मेहनत कर रहे हो और सामने वाला आपको ऐसा जवाब दे जाए, यही हो रहा है सर। मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है बस। जब सामने से कोई शख्स मुझे इस तरह की कमेंट करता है ना, बड़ी ध्यान लगती है। और मैं, ये लोग मेरे को सिखा रहे हैं सर, आप कि अब आप अपडेट हो जाओ, अब आप उन्हीं की तरह बन जाओ। तो मैं तैयार हो रहा हूँ सर, अब हॉस्पिटल भी तैयार हो रहा है, हॉस्पिटल भी तैयार हो रहा है। मैं नीचे देखा है ना, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं जी, अपना बचाव तो करेगा आदमी। ठीक है, पूरी तरह से कर रहे हैं, बेफिक्र रहो सर। जिस चीज़ की आपको तमन्ना ना, वो पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आप ही लोग बोलोगे ये क्या कर रहे हैं जी, आप लोगों ने तैयार किया। हाँ, आप लोगों ने तैयार किया जी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं तैयार, मैं ये हर बात अपने आप को खुला रखता हूँ। संतुष्ट नहीं है, ये चीज़ है, यहाँ तो कोई लगता भी नहीं है, देखने भी नहीं लगता है। एक पूरा कॉन्सेप्ट तो लगे, एक डॉक्टर का लुक रहेगा, मैं भी डॉक्टर का लुक बनाने को तैयार हूँ। ठीक, लेकिन एक बात बताता हूँ सर, ये सब बातें एक अलग रहेगी, ये तो एक मन की बात थी जो निकल जाती है मुँह से। आपके मन में डर था, जो पूरा परिवार एक्सेप्ट कर चुका था। हाँ। कि अब तो 4 केस हो चुके जी मेरे परिवार में। एक हमारे बहन का ससुर गया, बहन की सास गई, हमारी मदर थी, उस टाइम तो ये इलाज ही नहीं था, 2008 में उनके फूड पाइप में था, वो गई। उनकी तो डॉक्टरों ने ये पोजीशन कर दी थी, उनके बस की, जैसे ये हाथ है ना, उठा के यूँ नहीं रखा जाता था। सारे ट्रीटमेंट करने के बाद की बात है। हाँ। जिसके घर में 4 पेशेंट पहले से जा चुके हैं, उनको आपने भी तय कर लिया था कि ये भी तो अब वो तो है ही जी, हो लिया। जहाँ पे स्टैंप लग जाती है वहाँ पे तो आदमी दिन गिनने लग जाता है, भाई कितने दिन रहे, कितने दिन। अब हमारे बहनों से बात होती है, उनके बहनों से, रिश्तेदारों से बात होती है, हर आदमी यही कहता है, अरे यार जितने दिन है सेवा कर लो। मैंने कहा जितना दिन से क्या मतलब है,
अब इस कंडीशन को देखते हुए आपने रिश्तेदार को क्या बोलोगे आप कुछ भी नहीं, मैं जवाब देने लग गया कि भाई आप लोग जो इसको बोलते थे ना कि सेवा कर लो, बस। आज वो पेशेंट तो मेरा तीसरी मंजिल पर फटाफट चढ़ जा रहा है, बस। ठीक है, और खाना खाने के लिए जिद कर रहा, लड़ाई कर रहा है। और क्या, जो एक एक रोटी पर आ गया था कि लग रहा था कि अभी इसको बस। अब परसों परले रोज रात को तो देखो ये हाल था। अगर हम तो परिवार वाले सो गए, अब मेरी बेटी है वो पढ़ती रहती है, BHMS कर रही है, तो उसके पास फोन आया, मुस्कान बाहर निकल के आ। फिर बेटी ने गर्म करके दिया 1 गिलास दूध और 2.5 रोटी खाई है अब रात में, बताओ। अब पेशेंट की देखो इतने दिन हो गए ना, भूख की वजह से उनको ऐसा लगा भी कि अब तो अब आ गया, इतने दिन से नहीं खाए कि एक रोटी, आज पूरी भूख खुल रही है। तो जिसको लेकर जो डराया जा रहा है, जो लूटा जा रहा है, आयुर्वेद में भी वो भी आपने किया, भय है जी, भय। आयुर्वेद में भी आपने ट्रीटमेंट किया था। हाँ किया था ना, पहले लिया था। सब जगह इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, सब जगह से निराश होने के बाद जो मेरी वीडियो देखी, उस वीडियो के बाद इनका वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये सर वो बीमारी नहीं है जिससे लोग डर रहे हैं, बस। जिससे लोग लूटा जा रहा है। डरते ही मरते हैं नाम से ही। नहीं, मेरे को अब दोबारा लेने आया हूँ मैं, मेरे को 41 दिन हो जाए। इनको 40 दिन हो गया, ठीक है। बाकी रिलीफ हमारे वही 5 दिन बाद शुरू हो गया था। इनको 40 दिन हो गए, 20 दिन के बाद के वीडियो को काफ़ी भीड़ थी उस समय। हाँ भीड़ तो, अब पिछली बार 2 बार आया हूँ, जगह ही नहीं है बैठने की, वीडियो की तो बात ही दूर है। आज थोड़ी फ्री मिली, कई बार वीडियो नहीं बनता, नहीं तो मैं बताऊं जो रोज़ के कम से कम 10 वीडियो बन जाए, लेकिन पूरा दिन वीडियो बनाते रहेंगे तो पेशेंट बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है। आज फ्री था, जिस समय फ्री होता ना जब बन जाता है जी। तो आज खुल के हमने बात करी, आपके सामने एक सच्चाई रखा, और वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं कि इस वीडियो से मुझे यूट्यूब से मुझे कोई इनकम हो रहा है, यूट्यूब मुझे कुछ दे रहा है इससे मेरा खर्चा चल रहा, नहीं। एक जो डर है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इनसे मिलना है तो इन्होंने पूरा प्रॉपर एड्रेस बताया, अपने दुकान का नाम बताया, आप इनसे घर जाके इनके पेशेंट से मिल सकते हैं। आपके पेशेंट की उम्र 67 साल, 67 साल है। में तो आम आदमी भी जीना चढ़ते हुए थकता है, लेकिन अब और क्या, नहीं 67 भी कोई ज्यादा नहीं है उम्र, और क्या। अब आजकल जो माहौल है, लोग थक भाई जाते हैं, हम, जीना चढ़ते ही थक जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब गुड़गांव लेके जाते थे तो यहाँ से गाड़ी में बिठा के वहाँ पे व्हील चेयर पे ही उतारते थे उनको, ये स्थिति थी। और अब तो पेशेंट भाग के चढ़ रहा है। चलो सर, बड़ी खुशी अब है। इधर उधर खूब डोलते हैं, अब तो सिर्फ अब इतनी भी हिम्मत कर ले वो स्कूटर लेके इधर उधर भी निकल जाए, पर कमजोरी ज्यादा है। आप समझ रहे हो सर, अब पेशेंट कमजोरी, स्कूटर चलाने के बारे में सोच रहा है, जो चलने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। हाँ, कि चले कैसे, आज स्कूटर के मन में आ रही है। तो हम रखेंगे इस विज्ञान को, यही कहेंगे कि आज हो सकता है कि हमें आयुर्वेद के नाम से कई लोगों ने भ्रमित किया, आयुर्वेद को स्लो बोलकर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर स्लो रहे, जो आयुर्वेद को बदनाम किया। जो तीसरे चौथे दिन भी काम कर जाता है, ये आयुर्वेद वो था। और इसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। अगर कोई आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, अगर उसको आयुर्वेद की पूरी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इसको बदनाम भी ना करें, क्योंकि लोगों का विश्वास उठा। मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि एलोपैथ आयुर्वेद खराब, मैं बोलूँगा कि किसी भी पैथी को नॉलेज नहीं तो उसको ना करें। पुराने जमाने में आयुर्वेद में इलाज होते थे सारे। सर ये बातें थी, मेरे को तो हर वीडियो मैंने बात कही है, आप हर वीडियो के अंदर देखोगे कि जो रामायण में जो लक्ष्मण जी के साथ, ठीक है, लक्ष्मण जी के साथ जो घटना हुई थी, उसमें हनुमान जी ने एक जड़ी बूटी लेके आए थे, सेम डेज में, सेम डेज में खड़े हो गए। तो सर आपका भी पेशेंट उसी कंडीशन में खड़ा हुआ है सर। तो हम कैसे बोल दे कि संजीवनी बूटी नहीं है, लेकिन उसको पहचानने वाले, उसको जानने वाले नहीं रहे, तो ये बदनाम होता चला गया। आज ये सारी वीडियो जो है कहीं भी नहीं लगता कहीं झूठी है, मानते हो ना सर? कोई झूठी नहीं है। अगर मान लो कि इसके बाद अगर पेशेंट को मान लो कि मैं आपके, ये तो है ही, बाकी इसके साथ साथ पेशेंट की इच्छा शक्ति भी काम करती है। इच्छा शक्ति भी काम करती है। देखो मैं नहीं कहता कि अब मैंने उनको अमर कर दिया कि अब उसको दोबारा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने जो रिजल्ट्स दिया 20 डेज में, क्या आपने जो बात बोली वो गलत है क्या? नहीं जी, बिल्कुल सही। सिर्फ इसी को रखा मैंने, मेरी बात को रखा। अब ये तो डेली आते हैं मेरे पास शाम को, इनसे पूछ लो, इनसे देख लो। ठीक, आपकी वीडियो बनाएंगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि जिस चीज़ को लेकर रखा ना मैंने 20 डेज का, ये विज्ञान इसीलिए रखा क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं इनको लाइफ टाइम के लिए दे दी, आप जी बिल्कुल बताओ 5 साल के बाद क्या हुआ, 10 साल के बाद क्या हुआ, अभी कितने दिन हो गया पेशेंट ठीक हो रहा, नहीं। 20 दिन का जो रिजल्ट था ये आपके सामने रख दिया। आगे कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रमाण देने की हमें। ठीक है सर? ठीक है सर, धन्यवाद सर। नमस्कार।